तो दोस्तों फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर आर्नव और आज हम लोग देखने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो विच आर द 5 लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। सो लेट वी डिस्कस। 5 लॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन के। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स और पांचवा लॉ है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ किसके बारे में है? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। इस तरीके से हम लोग 5 लॉज देखने वाले हैं दोस्तों। अब एक बात है कि इसमें से हम लोग सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट वाला, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है ये कहता है गिवन बाय द एंटोनी डी लेवॉइजर दैट द इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन द मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब यह है कि केमिकल कॉम्बिनेशन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो मास का लॉस नहीं होगा। जितना रिएक्टेंट में मास था उतना ही प्रोडक्ट में मास होगा। तो चलिए फिर हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज व्हाट? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों देखो, मैंने आपके सामने ये 2 रिएक्शन से सिंपल इन द फॉर्म ऑफ वर्ड लिख कर रखा हुआ है, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में वैसे। एक्चुअली इनर एक्चुअल मुझे केमिकल रिएक्शन जो है इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया, मैं करूंगा, ठीक है, बाद में। देखिए ये 2 के जरिए में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर एंड हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऑल्सो गिव्स द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसी 2 के सहारे, ताकि आपको डिफरेंशिएटिंग हो, 5 लॉज है, 5 लॉज आर देयर ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उन 5 लॉ को मुझे समझाना है, इसलिए मैंने सेम लिया है, ताकि आपको छोटे छोटे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, बहुत है, रियली डिफरेंशिएटिंग है, बट वो कैसे समझने के लिए मैंने आपको ये किया है, ठीक है। चलो देखते हैं कितना समझता है, अदरवाइज आप पूछेंगे कमेंट करके, मैं बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन की बात करते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन कितना है टोटल? हियर मैं ग्राम में लिखता हूं, ठीक है ना। हाइड्रोजन 2 ग्राम, हाइड्रोजन 2 ग्राम। बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना होगा? 16 ग्राम। तो फिर वाटर का कितना होगा? 18 ग्राम। हाउ मच? 2 ग्राम हियर, 16 ग्राम एंड द 18 ग्राम। सो पहला जो लॉ है, लॉ क्या है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इससे आपको सिंपली पता चल जाएगा, रिएक्टेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द रिएक्टेंट। 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म द 18 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब the mass in the left hand side and mass in the right hand side of the chemical reaction. reactant में जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट में मास है। yes, 2 + 16 18 and here 18। इसका मतलब क्या है? जो टोटल जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा। यही सिंपल है ना, वेरी सिंपल। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट। ये है आपका पहला। दोस्तों सेकंड लॉ है द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया है? जोसेफ प्रोस्ट ने। और ये क्या कहता है कि व्हेन अ कंपाउंड रिएक्ट्स, इट रिएक्ट्स हाउ दैट द प्रोपोर्शन इज कांस्टेंट बाय वेट ऑफ द एलिमेंट। मतलब जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं केमिकली, बाय वेट वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, एक प्रोपोर्शन में, डेफिनेट प्रोपोर्शन में वो रिएक्ट होंगे, बाय वेट वो चेंज नहीं होंगे। तो चलिए फिर अब हम लोग वो देख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या है? द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है दोस्तों? देखिए मान के चलिए हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है ना। सो हाइड्रोजन हमने लिया यहां पर 2 वॉल्यूम। हाउ मच? 2 वॉल्यूम लिया हमने। ये 2 वॉल्यूम क्यों लेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। 2 वॉल्यूम। और यहां पर ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग 1 वॉल्यूम। अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन लेते हैं 1 वॉल्यूम, तो टोटल हमको जो वाटर मिलता है दोस्तों वो भी हमको मिलता है कितना? 2 वॉल्यूम। याद रखिएगा, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। सो व्हाट? हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम, वाटर 2 वॉल्यूम।
अब इसका जो आप प्रोपोर्शन देखेंगे या फिर इसका जो रेशियो देखेंगे, तो रेशियो कितना है इसका देखिए, अगर मैं इसका रेशियो यहां पे निकालता हूं तो कितना होगा 2:1:2, मतलब 2 पार्ट हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑक्सीजन, और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो 2 पार्ट या फिर 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जो रेशियो से, जिस रेशियो से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, 2:1 मिलकर 2 वॉल्यूम मिल रहा है, तो इसी तरीके से आपको मिलेगा, चाहे आप सिंथेटिकली बनाओ लेबोरेटरी में या फिर नेचुरली हो, तो आपको इसी प्रोपोर्शन में, इसी वॉल्यूम में मिलेगा। मतलब नेचर में भी इसी तरीके से, जैसे ये 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये आपको मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, स्टार्टिंग है इसलिए वेरी सिंपल है, आपको क्लियर यहीं पे हो जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट ऐसा ये जो है लॉ, जो लॉज है वो नहीं है, वेरी सिंपल। देखिए आपको मैं यहीं पे बता देता हूं, हाइड्रोजन जो है मोनो एटॉमिक स्टेट में नहीं होता है, मतलब एक हाइड्रोजन ऐसा नहीं होता है, तो वो कौन से फॉर्म में होगा, हमेशा H2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन की बात हम लोग अगर करते हैं तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन भी कैसे होगा, O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, याद रखिए। जब हम वाटर की बात करते हैं दोस्तों, तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे लिखते हैं हम लोग, यस H2O। तो अब मुझे बताइए आप, एक H2 और एक O2 मिलकर कैसे बनाएंगे, ये कितने हो गए टोटल, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, तो कैसे होगा, तो होता किस तरीके से है, 2 हाइड्रोजन मतलब 2H2 मॉलिक्यूल 2 वॉल्यूम और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेरी सिंपल ना, 2H2 1O2 gives rise to H2O, so that is the thing, very simple no। देखो ना, तो क्या होगा, ये जो रेशियो फॉलो कर रहा है, नेचुरली हो सिंथेटिक हो कैसे भी हो, हमेशा यही फॉर्म करेगा, एंड दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। Now the third law of the chemical combination, which is that the law of multiple proportion। क्या कहता है law of multiple proportion, given by the scientist John Dalton। वो ये कहता है कि जब भी ये रिएक्ट होंगे एलिमेंट्स या फिर आइटम, जब भी रिएक्ट होंगे ना कंपाउंड, तो एक मल्टीपल रेशियो में, मल्टीपल होल नंबर में क्या करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे। तो कैसे, चलिए अब हम लोग वो देखते हैं। तो चलिए हम लोग दोस्तों बात करते हैं थर्ड लॉ की, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें क्या है, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको फिर से ले लेता हूँ, कैसे लूंगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन, ओके 2 ग्राम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ 2 वॉल्यूम है ना, 2 वॉल्यूम, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर, ऑक्सीजन भी 2 वॉल्यूम लगता है फॉर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, मतलब टोटल कितना हुआ दोस्तों, 32 ग्राम 2 वॉल्यूम, ठीक है ना, याद रखिए 2 ग्राम 2 वॉल्यूम, यहाँ पर 32 16 डबल मतलब 2 वॉल्यूम, और ये देगा आपका 1 वॉल्यूम ऑफ, या फिर सिंपली जो टोटल आपका होगा, हाउ मेनी, 32 एंड हियर 34 ग्राम, 34 ग्राम, मतलब ये आपका 1 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम। देखिए अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि इधर यहां पर देखिए, हाइड्रोजन हाउ मेनी, 2 ग्राम और 2 वॉल्यूम, हाइड्रोजन 2 ग्राम 2 वॉल्यूम कांस्टेंट। अब यहां पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इसके साथ कंबाइन हो रहा है बाय 1 पार्ट 16 ग्राम, ठीक है ना, वाटर। अब मैं आपको यह भी बता दूं, देखिए वाटर का फॉर्मूला आपको पता है, यस H2O। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, H2O2। H2O2 इज द हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखिए हाइड्रोजन कांस्टेंट है 2 ग्राम 2 वॉल्यूम, हाइड्रोजन 2 ग्राम 2 वॉल्यूम, बट ऑक्सीजन 16 ग्राम 1 वॉल्यूम यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है टू फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन डबल हो रहा है 32 ग्राम 2 वॉल्यूम, ठीक है, 32 ग्राम मतलब 2 वॉल्यूम, 16 टू द 32 34 ग्राम दे रहा है 1 वॉल्यूम। अब ये क्या है, देखिए अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ना, इसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 ग्राम, यहाँ पर 32 ग्राम। इसका मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, अगर हम सिंपली अगर इसका कैलकुलेशन करते, देखिए हाउ मच, 16:32,
तो उसका रेशियो क्या निकलेगा 1:2। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी है, अब ये 1:1 है, वही मल्टीपल प्रोपोर्शन सिंपल 1:1, ये 1:2, 1:1, 1:1 और यहाँ पर 1:2। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पर मल्टीपल प्रोपोर्शन में रिएक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी रिएक्ट होगा तो ऐसे नहीं होगा 1.5, 1.2, 1.3 वगैरह, तो क्या होगा मल्टीपल प्रोपोर्शन में रिएक्ट होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। यही है व्हाट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दोस्तों चलिए अब हम लोग देखते हैं फोर्थ लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, विच इज दैट गे-लुसाक लॉ फॉर द गैसियस वॉल्यूम्स। क्या कहता है गे-लुसाक लॉ? वो ये कहता है कि जब भी क्या होते हैं गैसेस कंबाइन होते हैं या फिर फॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन में, व्हेन द गैसेस आर गोइंग टू just participate in the chemical reaction or being formed in the chemical reaction, they will have the simple whole रेशियो या फिर जो उसका जो वॉल्यूम है वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम में वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, या कांस्टेंट वॉल्यूम में एक फॉर्म होंगे मल्टीपल वोल नंबर में, एक कांस्टेंट कहने से अच्छा होंगे, लेकिन प्रोवाइडेड दैट वो तभी होगा जब कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर है। मतलब अगर हम कहेंगे कि अब वो इसमें इस मल्टीपल होल नंबर में फॉर्म होने वाला है या रिएक्ट होने वाला है तो टेम्परेचर प्रेशर प्रोवाइडेड दैट कांस्टेंट चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं फोर्थ लॉ। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ लॉ, गे-लुसाक लॉ ऑफ द गैसियस वॉल्यूम। वो क्या कहता है दोस्तों, याद रखिए, मान के चलिए कि मैंने यहां पर जो हाइड्रोजन लिया है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, अब ये मैं ले लेता हूं 100 ml, ठीक है, या फिर 100 ml या फिर 100 लीटर, जो भी 100 ml, और मैं ये ले लेता हूं 50 ml, तो फिर हमारा जो वाटर बना है वो बना है 100 ml मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि गैसेस जो है वो अलग है, पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, तो 100 ml, 50 ml, 100 ml। इसका मतलब ये है, तो जो फोर्थ लॉ है गे-लुसाक लॉ, वो ये कहता है कि देखिए इनका जो रेशियो, इनका रेशियो कितना है 2:, फिर से 2:1:2, 2:1:2। मतलब वो अगर गैसेस भी है, गैसेस इस तरीके से एक प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। मतलब 100 ml मतलब अगर हम इसको कंसिडर करते हैं दोस्तों वन वॉल्यूम, 50 ml ना 1 वॉल्यूम, इसको कंसिडर करते हैं 2 वॉल्यूम, इसी की तरह हुआ ना, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, हमने अभी देखा था ना इस तरीके से। तो अभी देखिए ऑक्सीजन ये 1 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, मतलब 2:1:2। इसका मतलब ये भी रेशियो कौन सा दे रहा है 2:1:2। तो ये रेशियो फॉलो करेगा अगर गैसेस मॉलिक्यूल में है, बशर्ते कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, अदरवाइज नहीं करेगा। आपको पता है, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर अगर वैरी होता है तो वॉल्यूम भी वैरी हो जाएगा, वॉल्यूम वैरी हो जाएगा तो फिर ये जो है गे-लुसाक लॉ वो फॉलो नहीं करेगा दोस्तों। और अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग आखिरी या फिफ्थ, the law of chemical combination, that is what the Avogadro law. What it indicates? Avogadro law क्या कहता है? Avogadro law कहता है कि जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, देन फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइक दी, अगर H2O की बात करें हम लोग, वैसे मैं आपको बताऊंगा ही, है ना, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इनटू द 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। तो ये जो है 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम है, मतलब ये एक कैसे है, कांस्टेंट है, मतलब 2:n, 1:n, तो फॉर्मेशन प्रोडक्ट 2:n। एक्चुअली अगर इसको अभी देखा जाए तो बहुत सिंपल है, क्योंकि पहले तो उस वक्त पता नहीं था कि हाइड्रोजन डायटोमिक है, बट अगर अभी की बात होती तो आराम से पता चल जाता कि यस वो तो सिंपल है कि 2 वॉल्यूम में, क्योंकि सिंपल हाइड्रोजन 1 रिएक्ट हो ही नहीं सकता, और इसीलिए अवोगाड्रो कांस्टेंट दिया गया है कि 1 वॉल्यूम जो भी पर्टिकुलर है 1 वॉल्यूम में उसका जो भी टोटल मास है या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, एंड दैट इज अवोगाड्रो कांस्टेंट। चलिए फिर थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं फिफ्थ वाले की, दैट इज व्हाट द एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, सिंपली देखो, ये 2 वॉल्यूम है तो इसको हम 2:n कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ऊपर का ध्यान से देखिएगा, ये 2 है, इसको मैं कंसिडर करता हूं, कितना हो गया 100 ml 2। अगर मैं इसको n कंसिडर करूं, ध्यान दीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल, 1 वॉल्यूम में 50 ml में 1 वॉल्यूम या 50 ml में n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो फिर 100 ml में क्या होगा 2n, 50 × 2 2n। अब इसमें जो 100 ml है तो इसमें क्या होगा फिर से 2n,
इसका मतलब एवोगैड्रो ये कह रहा है कि जो n नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब n विल बी द कांस्टेंट, n will be the constant, 2 into n, n is the constant, n is the constant, n is the constant and n is the Avogadro's entity। मतलब क्या बोल रहा है वो कि अगर इस वॉल्यूम में, वन वॉल्यूम में अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो 2 वॉल्यूम में 2 into n नंबर ऑफ पार्टिकल है। इसमें एवोगैड्रो का कांस्टेंट भी है जो आपको बाद में बताऊंगा फिर से, 0.6.023 या 22 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 20, सॉरी माइनस नहीं, प्लस 23, ये एवोगैड्रो कांस्टेंट है। फिर एवोगैड्रो नंबर 6.022 और 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में रहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में रहते हैं। हम बाद में देखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अभी दिमाग में ये भर लीजिए आप कि 2 वॉल्यूम 100 ml 2, 50 वॉल्यूम 50 ml 1 वॉल्यूम, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल, 50 ml मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो फिर 100 ml मतलब 2n, 100 ml मतलब 2n। इसका मतलब ये हुआ कि n इज द कांस्टेंट, n क्या है, कांस्टेंट, मतलब 1 वॉल्यूम में हमेशा n नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे। अगर 2 वॉल्यूम हो गया तो 2n, अगर 3 वॉल्यूम हो गया तो 3n। सो दैट इज ऑल अबाउट द एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो इसमें जो भी आपको डाउट है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।